कहते हैं सीखने वाला इंसान कहीं से भी कुछ भी सीख लेता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि सामने वाला क्या सोचता है और कैसा आचरण रखता है। उसे तो मतलब होता है बस सीखने से। सीखकर ही एक आम इंसान महापुरुष की उपाधि प्राप्त करता है। जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती है जो हमारी ज्ञान की आंखें खोल देती है और हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक बार ओशो जी ने भी स्वामी विवेकानंद जी की ऐसी कहानी सुनाई जिससे हमें अपने विचारों को सुधारने की प्रेरणा मिलती है। आइए पढ़ते हैं ऐसी कौन सी कहानी है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी एक अद्भुत कहानी, स्वामी विवेकानंद जी और वेश्या। ये कहानी तब की है जब भारत में ही रहते थे और उतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे जितने कि बाद में हुए थे। उन्होंने विदेश यात्रा भी नहीं की थी। उस समय वे जयपुर में ठहरे हुए थे। वहाँ के राजा स्वामी विवेकानंद जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह उनके दिल से इज्जत किया करते थे, इसलिए राजा ने स्वामी विवेकानंद जी को अपने महल में बुलाया। उस समय की ये रस्म थी कि जब किसी भी मेहमान को बुलाया जाता था तो उनके स्वागत में नाचने गाने का प्रबंध किया जाता था। इसी रस्म के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी के स्वागत के लिए भी राजा ने भारत की सबसे सुंदर वेश्या को न्योता भेजा। सब कुछ तय हो जाने के बाद राजा को ये एहसास हुआ कि स्वामी जी तो सन्यासी है, उनके स्वागत के लिए वेश्या को नहीं बुलाना चाहिए था। एक सन्यासी के लिए वेश्या की क्या जरूरत। स्वामी जी इतने बड़े महापुरुष और कहा वो अदान सी वेश्या। स्वामी विवेकानंद जी उस समय तक की सीखने की प्रक्रिया में थे, इसलिए जब वे राजा के महल में आए तो आते ही उन्होंने वेश्या को देखा। वेश्या के बारे में पता लगाते ही स्वामी विवेकानंद जी उस समय एक कमरे में गए और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उन्हें डर था कहीं उस वेश्या को देखकर उनकी वासना शक्ति ना जाग जाए। राजा बाहर से ही उन्हें बुलाते रहे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने उस बार आने से साफ ना कर दिया। राजा ने माफ़ी भी मांगी। उन्हें आज तक किसी सन्यासी का स्वागत नहीं किया, इसलिए उनसे ये भूल हुई। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी नहीं माने और अंदर ही बंद रहे। राजा निरंतर स्वामी जी को मनाने का प्रयास कर रहे थे। इसका कारण था वो वेश्या। वह वेश्या भारत की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध वेश्या थी। अगर उसे वापस भेजा जाता तो ये उसका अपमान होता। राजा बुरी तरह फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति में क्या करे, कैसे निजात पाए इस समस्या से। वेश्या को जब इस बारे में पता चला तो उसने एक गाना शुरू किया। उस गाने में उस वेश्या ने कहा कि उसे पता है कि वो उनके लायक नहीं है, लेकिन वो तो थोड़ी दया दिखा सकते हैं। वो तो सड़क की धूल भर है, पर उसके लिए वो निर्दयी क्यों है। वो तो अज्ञानी है, पापी है, लेकिन स्वामी जी तो ज्ञानी है। उन्हें एक वेश्या से कैसा डर। इतना सुनने पर भी देर थी। स्वामी विवेकानंद जी को इस बात का आभास हुआ कि वो डर क्यों रहे हैं। एक वेश्या से उस किस बात का डर। ऐसे तो छोटे बच्चे डरा करते हैं। उनकी समझ में अब तक आ गया था कि वह डर उनके जीवन में नहीं बल्कि मन में था। उन्हें पता लग गया था कि उन्हें उस वेश्या के प्रति होने वाले आकर्षण को अपने मन से निकालने से ही उन्हें मानसिक शांति प्राप्त हो जाएगी। यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्हें दरवाज़ा खोला और उस वेश्या के पास जाकर उससे कहा कि अब तक जो उनके मन में डर था वह उनके मन में वैसी वासना का डर था जिसे उन्हें अपने मन में से बाहर निकाल दिया। इस चीज़ के लिए प्रेरणा उन्हें उस वेश्या से मिली है। उन्होंने वेश्या को पवित्र आत्मा कहा, जिसने उन्हें एक नया ज्ञान दिया। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्मिक की एक नई ऊंचाई प्राप्त की, जिससे वह संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए। स्वामी विवेकानंद जी की इस कहानी से सीखने को तो ये मिलता है, हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमें संसार में वही दिखता है जो हमें देखना चाहते हैं। खुद पर नियंत्रण न कर हम बाहरी वस्तुओं को दोष दे रहे हैं। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर हम भी जीवन की उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं जिसको सब कुछ नामुमकिन मानते हैं। दुनिया से असंभव कुछ भी नहीं है। अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो उस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस उसे अपने लक्ष्य की जानकारी स्पष्ट तौर पर होनी चाहिए। खुद को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप ही अपने आप को कमज़ोर कहेंगे तो आप खुद अपने अस्तित्व को खतरे में डाल काम करेंगे। खुद पर विश्वास रखें और हर परिस्थिति का सामना करें। मत डर अंधेरे से कि मिलेगी रोशनी, जो इंतजार में है मिलेगा किनारा। रख हौसला, क्या हुआ किश्ती मझधार में है।
आपको ये कहानी स्वामी विवेकानंद और वेश्या की कैसी लगी हमें बताना ना भूलें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।